दोस्तों, कैसे हो सब आप। चलो आज हम आपको ले चलते हैं प्यूरीफायर रूम। प्यूरीफायर रूम दिखाते हैं आपको, प्यूरीफायर कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है उसका दिखाते हैं। तो ये है हमारा प्यूरीफायर रूम। देखिए, ये है हमारा प्यूरीफायर रूम। देखिए, टोटल 4 प्यूरीफायर है हमारे पास, टोटल 4 प्यूरीफायर है। ये है नंबर 2, नंबर 1 2 लूब ऑयल प्यूरीफायर है। ये देखिए लूब ऑयल प्यूरीफायर, 2 नंबर दो लूब ऑयल प्यूरीफायर है। और ये 2 है HFO, यानी HFO मतलब हैवी फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर, हैवी ऑयल प्यूरीफायर नंबर 2 नंबर 1, ऐसे 2 है। तो एक हमेशा रनिंग रहता है फॉर ऑयल प्यूरिफिकेशन, और एक हमेशा स्टैंड बाय रहता है, क्योंकि इसमें कभी कोई दिक्कत आ गई तो हम दूसरा भी चालू कर सकते हैं। तो हमेशा एक क्लीन होकर हमेशा स्टैंड बाय रहता है, एक प्यूरीफायर हमारे पास स्टैंड बाय रहता है, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी ख़राब हो सकता है। इसलिए हमारे पास एक हमेशा स्टैंड बाय रहता है, क्योंकि प्यूरीफायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्यूरीफायर नहीं है, ऑयल प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। ऑयल प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर मेन इंजन जनरेटर में ऑयल कहाँ से जाएगा। इसीलिए हमेशा एक चलते रहता है 24 आवर्स, और एक हमेशा स्टैंड बाय रहता है। कभी एक में दिक्कत आ गई तो हम लोग दूसरा चालू करते हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 प्यूरीफायर होते हैं, ठीक है ना। अभी ये कैसे काम करता है, ये आपको बताऊं कैसे काम करता है। जैसे हमारा बंकर लेते हैं, बंकर यानी हम लोग जो शोर से बाहर से हम लोग ऑयल लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, जो मेन इंजन जनरेटर को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल लेते हैं। तो वो फ्यूल काफ़ी गंदा होता है, मतलब उसमें काफ़ी स्लज होता है, पानी होता है और कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो उसे प्यूरीफाई करना पड़ता है। उसको प्यूरीफाई करने का रीज़न ये है कि हम मेन इंजन में उसको ऐसे ही गंदा ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेन इंजन ख़राब हो सकता है, उसके फ्यूल पंप्स ख़राब हो सकते हैं, और मेन इंजन RPM नहीं देगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आते रहेगा, उनके काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो हमें क्लीन ऑयल चाहिए, क्लीन ऑयल। तो क्लीन ऑयल के लिए हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग वो ऑयल यूज़ में लाते हैं। तो हमारे पास ऐसे 2 टैंक होती है, एक होती है सर्विस टैंक और एक होती है सेटलिंग टैंक। जैसे ये HFO देखो, आपको दिखाता हूँ, HFO सेटलिंग टैंक। इसमें गंदा ऑयल है, हम लोग ट्रांसफ़र पंप से इसको मेन बंकर टैंक होती है वहाँ से थोड़ा सा ऑयल ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इसमें से हम लोग प्यूरीफाइड करते हैं, और वो प्यूरीफाइड ऑयल सर्विस टैंक में जाता है। देखो बाजू में हमारे सर्विस टैंक है, देखा, सर्विस टैंक इसमें जाता है। और यहाँ से पूरा तेल है, जो भी फ्यूल है, वो जनरेटर के लिए और मेन इंजन के लिए यूज़ में होता है, क्योंकि ये प्यूरीफाइड ऑयल है, ये प्यूरीफायर होकर। और ये जो है ये है गंदा ऑयल है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इसका देखो, ये प्यूरीफायर का सक्शन वाले, ये सक्शन वाले। तो यहाँ से हम लोग प्यूरीफायर में उसको ऑयल भेजते हैं, और वो प्यूरीफायर उसको क्लीन करके सर्विस टैंक में भेजता है। सर्विस टैंक से हम लोग उसको जनरेटर और मेन इंजन में यूज़ करते हैं। तो इसका काम कैसे होता है, इसका काम कैसे चलता है, हम आपको बताते हैं। इसका काम देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये है 2 पंप है, नंबर 1 नंबर 2, 2 पंप सबका एक एक इंडिविजुअल पंप है। इसको फीड पंप कहा जाता है, इसको फीड पंप कहा जाता है इसको। तो इसका काम इतना है कि जो ये गंदा तेल है जो सेटलिंग टैंक से वहाँ से लेके, ये फ़िल्टर है, देखो ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर से होते हुए ये यहाँ से डिस्चार्ज करके ये जो लाइन है वो प्यूरीफायर में जाती है। ये जो लाइन है प्यूरीफायर में जाती है। हम आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो मेन फर्स्ट स्टेज है, इसको ये ट्रांसफ़र, इसको फीड पंप कहते हैं। तो यहाँ से वो ऑयल जाता है, प्यूरीफायर में जाता है। उसके आगे हम आपको बताते हैं उसके आगे क्या होता है। प्यूरीफायर से फिर बाद में फीड पंप से, जो मैंने आपको फीड था, ये जो फीड पंप मैंने आपको दिखाया ये वाला, वहाँ से तेल जाता है हीटर में। ये देखिए, ये हीटर है, ये हीटर है। ये अराउंड 95-98 डिग्री तक टेम्परेचर इसका रहता है। तो वो जो तेल होता है थोड़ा ठंडा होता है, इसको गर्म करना ज़रूरी है, गर्म करना ज़रूरी। तो ये गर्म करके फिर यहाँ से ऑयल जाता है ये प्यूरीफायर में। ये देखो, ये यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे जाता है गंदा ऑयल जाता है, यहाँ पे गंदा ऑयल जाता है। प्यूरिफिकेशन होके यहाँ से अच्छा ऑयल होके वो जाता है सीधा सर्विस टैंक में, जो हम तेल यूज़ करते हैं। अभी इसके कैसा फंक्शन है होता है, इसका कैसे काम करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। ये जो प्यूरीफायर है सिर्फ बॉक्स नहीं है, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
जैसे कि बॉल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फ्यूल पाइप होता है, इम्पिलर होता है, काफ़ी सारे ग्रेविटी डिश होता है। ग्रेविटी डिश बोलेगा तो ये प्योरीफायर का हीरो है। ग्रेविटी डिश प्योरीफायर का हीरो है, उसके बिना प्योरीफायर नहीं है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। ग्रेविटी डिश यहाँ पे रहती है, यहाँ पे होती है ग्रेविटी डिश। उसके बीच में एक इंटरफेस होता है, जो इंटरफेस थ्रू अच्छा ऑयल है जो पास होके यहाँ से क्लीन ऑयल होके सर्विस टैंक में जाता है। तो ये हमारा जो ग्रेविटी डिश है वो एक्चुअली प्योरीफायर का हीरो है। जैसे आप मूवी भी देखते हो, मूवी में अगर सिर्फ मूवी में आपका हीरो नहीं हो या विलन नहीं हो या हीरोइन नहीं हो तो मूवी नहीं होती, फ्लॉप हो जाती है। ऐसे हमारे प्योरीफायर में भी 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ऑयल, एक है ग्रेविटी डिश और एक है पानी। जो पानी, ऑयल और ग्रेविटी, से 3 हमारे हीरोज है। मतलब उसके बिना प्योरीफायर नहीं, उसके बिना प्योरीफायर का क्या कोई मतलब ही नहीं है, उसके बिना प्योरीफायर चलेगा ही नहीं। तो ये जो है जो पानी का कनेक्शन है, इसको सीलिंग वाटर कहते हैं, इसे सीलिंग वाटर कहते हैं। और ये यहाँ पे जो होता है, देखिए आपको दिखाता हूँ 2 पाइप। एक है ये वाला जो पाइप है वो क्लोजिंग वाटर है, एक ऑपरेटिंग वाटर है। ये जो ये तीनों पाइप है कि देखो ये सोलोनाइड वाल है, सोलोनाइड वाल से ऑपरेट होते हैं। वो वहाँ से सिग्नल देता है, जब भी चालू होता है सिग्नल देता है, कभी इसको ऑपरेट करना है कभी नहीं। ये नॉर्मली डिसचार्जिंग ऑपरेशन होता है, जब भी डिसचार्जिंग स्टेज आता है तभी ये ऑपरेट होते हैं। इसका हम आप बताते हैं कि क्या होता है प्योरीफायर में, क्या होता है। जैसे ये प्योरीफायर, अभी प्योरीफायर है, आप सोचते हो उसके अंदर क्या है। अरे भाई ये ना मतलब काफ़ी आरपीएम होता है इसका, अराउंड 10,000 आरपीएम होता है। बहुत ही ज़्यादा आरपीएम होता है। मतलब आरपीएम बोलेगा तो रेवोल्यूशन पर मिनट 10,000 बार, ये 10,000 बार हर 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड में 10,000 बार घूमता है। एक 60 सेकेंड्स में 10,000 बार घूमता है। सोचिए आप, थोड़ा सोच के देखिए कितना इसका घूमने का कैपेसिटी रहेगा। तो अभी क्या होता है, जब भी गंदा ऑयल होता है, जब भी इसमें स्लज होता है, पानी होता है और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटर से थ्रू जाता है। यहाँ से जो ऑयल आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसको रोक देते हैं पानी स्लज को और पार्टिकल्स को उसको ऊपर की तरफ नहीं आने देते, मतलब यहाँ से मूव नहीं होने देता। इतना आरपीएम होता है। जो क्लीन ऑयल होता है ना, इतना सर्कुलेट होता है कि बीच में उसका सर्कल हो जाता है जो क्लीन ऑयल का, और यहाँ से वो क्लीन ऑयल चला जाता है। और जो भी पार्टिकल्स है यहाँ से क्लीन ऑयल चला जाता है, और जो भी पार्टिकल्स है यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, बॉल में इकट्ठा होते हैं। और इसका एक साइकिल है, डेढ़ घंटे का साइकिल है। 1.5 घंटे में डिस्लज होता है। तो जो भी वो स्लज पार्टिकल्स, पानी जो भी है वो हो जाता है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। क्योंकि वो एक 1.5 घंटे के बाद उसका एक साइकिल होता है, डिस्लजिंग साइकिल, तभी ये बॉल खुलता है, ठीक है ना। यहाँ से ऑपरेटिंग वाटर, डिस्लजिंग वाटर, ये सब ऑपरेट होता है तो बॉल खुलता है। तो जो भी पार्टिकल्स उसके सराउंडिंग में जमे हुए, पूरे सराउंडिंग में जो जमे हुए वो डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं उसको। तो हर 1.5 घंटे में ये साइकिल चलते रहता है। हर ग्रेविटी डिश होता है, इसका भी एक कोई सिलेक्शन रहता है। ऐसे नहीं कि कोई भी ग्रेविटी डिश डाल दे, उसका एक सिलेक्शन होता है। इसमें जैसे अभी 0.6 का ग्रेविटी डिश डाला हुआ है, ऐसे ही सिलेक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि ऑयल का आपका कंडीशन क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ऑयल का क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर एक ग्रेविटी डिश आपको चेंज करना हो तो क्या करें। ग्रेविटी डिश का भी एक मैनुअल में, इसका मैनुअल होता है। मैनुअल में होता है, एक ग्राफ होता है, इसको क्या कहते हैं, इसके नोमोग्राम कहते हैं। तो उसमें एक सिलेक्शन रहता है। जैसे हमें डिश सिलेक्ट करना हो तो डिश सिलेक्ट करने के लिए उसका ऑयल का क्वालिटी, मतलब इसका विस्कोसिटी, और हीटर का, ये हीटर है, उसका टेम्परेचर, और फीड यानी देखिए ये फीड वाल है जहाँ से ऑयल जाता है। फीड हम कितना फीड देते हैं, टेम्परेचर और उसका ऑयल का क्वालिटी, उसको मैच करके एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट पे आपका ग्रेविटी डिश का कितने का ग्रेविटी डिश लगेगा वो पता चल जाता है। तो ग्राफ से हमें पता चल जाता है, जिसको नोमोग्राम कहते हैं। तो ग्राफ से हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि ये जो इसमें ग्रेविटी डिश, जो देखो यहाँ पे होती है वो ग्रेविटी डिश, ये पोजीशन पे होती है। तो यहाँ पे ग्रेविटी डिश का बहुत बड़ा काम है।
हम सोचते हो छोटी सी प्लेट ही होती है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। उसके बीच में एक छोटा सा इंटरफेस होता है, तो वहाँ से वो क्लीन ऑयल पास होकर सर्विस टैंक में जाता है और दूसरे पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ नहीं आने देते। क्योंकि आपने देखा होगा ऑयल है, उसकी डेंसिटी पानी से लो होती है, पार्टिकल से भी लो होती है। मतलब ऑयल फ्लो जब भी होता है तो ऑयल थोड़ा हल्का होता है, तो पानी और ये सब ये नीचे की तरफ स्लश है जो नीचे की तरफ यहाँ की तरफ बॉल में इकट्ठा होकर 1-1.5 घंटे के बाद उसको डिस्चार्ज ऑपरेशन जब भी होता है तभी वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे ये प्यूरीफायर है ना, देखो ऐसे ये काम करता है प्यूरीफायर। सेम चीज़ें लूब ऑयल प्यूरीफायर में भी है। देखिए आपको लूब ऑयल प्यूरीफायर का भी वही फंक्शन है, लूब ऑयल प्यूरीफायर का भी यही फंक्शन है। लेकिन उसके आरपीएम भाई साहब, उसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा रहती है। कभी गलती से ये जो ये बोल्ट दिख रहे हैं आपको, गलती से स्लेक हो गए हम या लगाने को भूल गए और गलती से चालू कर दिया तो भाई ये बम की तरह उड़ता है पूरा। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना ऊपर, वो फाड़ देगा। इसलिए सेफ्टी हमेशा फर्स्ट रखिए। मैनुअल पढ़िए, मैनुअल के हिसाब से चलिए। और इसको मतलब प्यूरीफायर कोई छोटा चीज़ नहीं है, बहुत केयरफुली उसको ऑपरेट करना पड़ता है, बहुत केयरफुली मेंटेनेंस भी करना पड़ता है सारा। अगर ये आपका ये कवर है, ये कवर अगर लूज है, अब सोचिए 10,000 आरपीएम मतलब बोलेगा तो 1 मिनट में 10,000 बार ये घूमता है। सोचिए कितना आरपीएम होगा। अगर वो आरपीएम के इसके अंदर एक ब्लॉकिंग नट भी होता है, इसके साथ अटैच होता है। ये पाइप होता है, इसके अंदर इनलेट पाइप होता है, एक बॉल के साथ एक लॉकिंग नट होता है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है वो लॉकिंग नट भी लगाने को भूल जाते हैं या स्लेक होता है, कभी टाइट नहीं किया हुआ रहता है। वो कंडीशन में भी ये प्यूरीफायर ऐसा उड़ता है ना कि मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो भाई थोड़ा प्यूरीफायर मेंटेनेंस करेंगे तो ये सब चीज़ का, छोटी चीज़ का सब ध्यान रखना। बहुत छोटी चीज़ें, एक ही नट पे पूरा वो प्यूरीफायर असेंबल है जो बीच में सेंटर में होता है। तो ये छोटी चीज़ बड़ी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो इसके लिए इसका मेंटेनेंस में भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, मतलब काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। हर इसका जब भी चालू होता है इसका टेम्परेचर, वाइब्रेशन, मोटर का आरपीएम है, मोटर का आरपीएम भी देखना पड़ता है, वाइब्रेशन है कि नहीं, डिस्चार्ज ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, बड़ी डेंजर चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मशीनरी है, हम लोग तो काफ़ी सालों से ऑपरेट करते हैं, तो आपको डरा नहीं रहा करूँ। बस आपको सेफ्टी पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा आरपीएम होता है इसमें, तो बी केयरफुल। साफ हमेशा सेफ रहिए, सेफ साइड पे रहिए, सेफ्टी फर्स्ट रखिए इसका। बस इसके लिए मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये चीज़ है जो आपको सेफ्टी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो सोलोनाइट वाल मैंने आपको जो अभी बताया सोलोनाइट वाल है, ये सोलोनाइट वाले पानी के होते हैं। मतलब ये यहाँ पे देखिए आप, पानी का एक कनेक्शन होता है इसमें, तो ये डिस्लजिंग के टाइम पे ऑपरेट होता है। ये नॉर्मली उसको जो यहाँ पे देखिए पैनल बोर्ड है यहाँ पे, वहाँ पे सब उसका मतलब सेंसर होता है, वो अपने आप एक्टिव होता है, ऑटो में काम करता है। कभी ख़राब भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऑटो में काम करता है, कभी भी हो जाता है। बड़े ध्यान रहा हूँ, इधर वो नंबर 2 हीटर है, उसका टेम्परेचर भी हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। अराउंड इसको 95, 96, 98 तक उसको रखते हैं, क्योंकि ऑयल हमेशा प्यूरीफायर के पहले उसको गर्म होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिकनेस होगा उसका तो ठीक से प्यूरीफाइड नहीं करेगा। इसके लिए गर्म होना भी ज़रूरी है। तो इसमें मेन चीज़ है टेम्परेचर्स, विस्कोसिटी, फिर पानी का अपना ये जो ऑपरेटिंग वाटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सीलिंग वाटर काम कर रहा है कि नहीं, डिस्लजिंग वाटर काम कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। देखो यहाँ पे हर जगह पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ एंटी स्किप लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि भाई बहुत इसमें प्रेशर होता है, कभी ओरिंग चली गई तो स्पील हो सकता है काफ़ी सारा। मतलब ये एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सब, और फायर हज़ार्ड मतलब फायर ना हो इसके लिए हम लोग ये सब लगाते हैं। तो भाई ये चीज़ें ना दिखने में छोटी है लेकिन धमाका है, लेकिन इसके बिना पूरा जहाज चलेगा नहीं। अगर ये चीज़ नहीं है, प्यूरीफाइड नहीं है, तो जहाज भी नहीं चलेगा। क्योंकि भाई प्यूरीफाइड नहीं तो ऑयल कहाँ से प्यूरीफाई करेंगे? ऑयल जब भी प्यूरीफाइड नहीं होगा तो हम लोग मेन इंजन जनरेटर में ऑयल कहाँ से डालेंगे? तो ये मेन चीज़ है जहाज के लिए, प्यूरीफायर बहुत मेन चीज़ है। अभी तो ये जहाज में थोड़ा छोटा से, काफ़ी सारे जहाज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है। काफ़ी जहाज में काफ़ी बड़े बड़े ये होते हैं। तो ये सब चीज़ है प्यूरीफायर में, थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है।
देखो हम यहाँ पे सर्विस टैंक में प्योर ऑयल है, इसको पूरा प्यूरीफायर करके भी इतना प्योर करने के बावजूद भी हम लोग उसको फिल्टर करके, देखो ये मेन इंजन का पंप है, सप्लाई पंप है, यहाँ से मेन इंजन के ऑटो बैकवाश फिल्टर में जाता है। देखिए यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे फिल्टर है, पंप से वापस फिर से और एक फिल्टर है, यहाँ पे ऑटो बैकवाश फिल्टर कहते हैं, बहुत बड़ा फाइन फिल्टर होता है, यहाँ से फिर मेन इंजन में जाता है। सोचे ऑयल पूरा फिल्टर करने के बावजूद भी हम लोग वो 2 बार उसको फिल्टर करते हैं, तो हम मेन इंजन में कैसा ऑयल, मतलब एकदम प्योर ऑयल भेजते हैं, क्योंकि वो भेजना पड़ता है हमें, वरना मेन इंजन में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए प्यूरीफायर होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्यूरीफायर नहीं है तो जहाज चलेगा ही नहीं, बेसिक से, क्योंकि प्यूरीफायर के बिना ऑयल प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, ऑयल प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो अभी मेन इंजन चलाने के लिए, जनरेटर चलाने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी प्योर ऑयल की, तो इसलिए प्यूरीफायर होना ज़रूरी है। तो ये प्यूरीफायर इसलिए तो मैं कहता हूँ, जो इसमें प्यूरीफायर है एक्चुअली हमारा जहाज का हीरो है, और उसके अंदर जो ग्रेविटी डीज है वो भी हीरो है। जैसे आप मूवी में, आप पिछले मूवी का एग्जाम्पल था, अगर बिना हीरोइन, बिना विलन, बिना हीरो के अगर कोई मूवी है तो वो मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ पे प्यूरीफायर में बिना ग्रेविटी डीज, बिना पानी और बिना ऑयल के प्यूरीफायर नहीं है, प्यूरीफायर फ्लॉप हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हमारे लिए प्यूरीफायर चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये होता है प्यूरीफायर हमारा, ये जो है चीज़ है प्यूरीफायर है, काफ़ी सेफ्टी भी हमें रखनी पड़ती है। और जो ये आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, देखो एंटी स्टेप लगा हुआ है, एक जो टेप लगी हुई है ना, वो फायर हज़ार्ड के लिए, क्योंकि कभी कभी ऑयल स्पिल हो गया, कुछ लीकेज हो गया तो फायर हज़ार्ड हो सकता है, ऑयल स्पिल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये सब प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो हमें आपको बताया, जो ये ऑयल आ रहा है, जो फीड पंप से ऑयल आ रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 3 वे वाल है, देखिए ये 3 वे वाल दिख रहा है, 3 वे वाल। तो सोलोनाइट वाल्व भी तभी ऑपरेट, जब ये डीस्लजिंग ऑपरेशन में आता है, हर 1.5 घंटे में डीस्लज होता है, जब भी 1.5 घंटे में डीस्लज ऑपरेशन होता है तभी ये 3 वे वाल्व क्लोज हो जाता है, और ये जो ऑयल होता है वो रिसर्कुलेशन मोड में चला जाता है, रिसर्कुलेशन मोड में चला जाता है। जब भी बैक टू नॉर्मल ऑपरेशन होता है तभी वो 3 वे वाल्व ऑपरेट होता है, और फिर से ऑयल इसमें इनलेट होने का चालू होता है। इस बिटवीन, इन दिस गैप, ये प्यूरीफायर क्या करता है कि उसके अंदर जो भी स्लज है, पानी है, पार्टिकल्स है, वो एक डिस्लज मारता है, डिस्लज मार के यहाँ से पूरा कचरा बाहर निकाल देता है। जो नीचे टैंक है, ये देखो आपको नीचे टैंक है, स्लज टैंक, उसके अंदर पूरा जाता है, और तभी ये सब सारे वाल ऑपरेट करते हैं। वो एक यहाँ पे जो दिखाया है ट्रांसमीटर, जो डिस्प्ले दिख रहा है, वहाँ सब ऑटोमेटिक होता है, वहाँ से उनको सिग्नल मिलते रहता है। और ये दोनों जो हीटर है, हमारे 2 हीटर है, तो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, यहाँ से टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक है ना भाई।